अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में हम लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन बताएंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, और एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाली है हमने कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सुन लें पुरानी चीज़ें कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एस बोलते थे। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? थीटा बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। दूसरी चीज़, लीनियर वेलोसिटी को हम कहते हैं सिंपल v और एंगुलर वेलोसिटी को हम कहते हैं ग्रीक वर्ड लेटर ओमेगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड, एक्सेलरेशन जो कि लीनियर होता है उसको हम कहते हैं a और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कहते हैं अल्फा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है। अब हमें देखना है क्या एस के फॉर्मूले में थीटा आता है या थीटा के फॉर्मूले में एस आता है, वेलोसिटी के फॉर्मूले में ओमेगा आता है या फिर ओमेगा के फॉर्मूले में वेलोसिटी आता है, और लास्ट में एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में अल्फा आता है या फिर अल्फा के फॉर्मूले में एक्सेलरेशन आता है। ये चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि एस जो होता है वो बराबर होता है आर थीटा के। याद है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, एस का मतलब डिस्टेंस और आर का मतलब रेडियस और थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देख लें, थीटा का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा जी, एस का मतलब क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और या फिर एस को हम कहते थे जब मैंने आपको समझाया था आर्क लेंथ। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि एस के फॉर्मूले में थीटा तो आ रहा है। ठीक है, ये रिलेशन आ गया, ये फॉर्मूला हमने बना लिया है, पहले से हमें पता था ये। ठीक है, अब हमें जो है मालूम करना है क्या कि लीनियर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा है मैंने। ये लिखा है कि सपोज करें कि लेट डेल्टा एस एंड डेल्टा थीटा बी द चेंज इन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने यहाँ लिखा है कि डेल्टा एस, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट लीनियर, थीटा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने लिखा है कि लेट डेल्टा एस एंड डेल्टा बी, डेल्टा थीटा बी द चेंज इन लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। अब हमने क्या करना है कि हमें चेंज लाना है किसमें? एस में चेंज लाना है और थीटा में चेंज लाना है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन तो ये आपके सामने लिख दूंगा दोबारा, आर थीटा, ये इक्वेशन है। तो हमें चेंज लाना है डिस्प्लेस लीनियर डिस्प्लेसमेंट में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। तो ये हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। ठीक है, आर के ऊपर चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि सर्किल का रेडियस क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब जरा थोड़ा सा गौर से देखिएगा। चेंज जब भी आता है ना किसी भी क्वांटिटी में, तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब टाइम आता है डिवाइड में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड करा देंगे। तो ये बन जाएगा अब हमारे पास डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, आर तो कांस्टेंट होता है, आर को साइड में रखें, और ये हो जाएगा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ठीक है स्टूडेंट, इतना आ गया समझ में। अब क्या करना है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी याद है किसके बराबर होता है? एस अपॉन टी किसके बराबर होता है? ये होता है लीनियर वेलोसिटी के बराबर। किसके बराबर होता है? लीनियर वेलोसिटी के। और आर एज इट इज आ गया, और डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ओमेगा के। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ये। तो ये बन गया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब आप देख सकते हैं वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? ओमेगा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स एक बात और याद रखें, जब कोई भी चीज़ रोटेट कर रही होती है तो उसके अंदर उसकी लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। कैसे? अब ज़रा देखें इसको।
अब देखें ये फर्ज करें आपने लिया स्ट्रिंग, आपने लिया धागा, रस्सी ली और इससे किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ टाई कर दिया, ठीक है। अब आपने इसको घुमाया, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, आप इतनी तेज घुमा रहे हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट जैसे ही वापस आया ना इस पॉइंट पे, तो क्या हुआ, तो ये रस्सी आपसे टूट गई, तो होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल कैसे निकल जाएगा, अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, जब वापस घूम के इस पॉइंट पे आया तो क्या हुआ, पत्थर निकल गया रस्सी से, ठीक है, तो क्या हो गया, ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लीनियर वेलोसिटी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। और फर्ज करें अगर इस पॉइंट पे नहीं पत्थर बाहर निकला, तो फर्ज करें इस पॉइंट पे हमने ले लिया, ये देखिएगा यहाँ पे, तो घूम के, तो ये फर्ज करें ये घूम के आया, फिर वापस यहाँ जब आएगा ना, तो यहाँ पे फर्ज करें रस्सी आपके हाथ से छूट गई, ये पत्थर निकल गया, तो इस वक्त डायरेक्शन कहाँ होगी, ये होगी वेलोसिटी की ऐसे डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये हमने ये कर लिया, ये हो गया। इसी तरह जब पत्थर यहाँ आएगा, फर्ज करें हमने 4 पॉइंट ले लिए अपनी आसानी के लिए, तो यहाँ जब आएगा, तो जब ये जैसी पत्थर रस्सी से दूर जाएगा तो ये डायरेक्शन ऐसे होगा, या तो आपको पता है, ठीक है। तो और लास्ट में हम स्टोन को यहाँ लेके आ रहे हैं, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी तो है, जब तक स्टोन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसके अंदर उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन जैसे ही आपने इतना तेज घुमाया कि पत्थर निकल के बाहर चला गया अपने सर्किल से, तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, लीनियर वेलोसिटी। अब आपको एक और चीज पता होगा मैथ्स में कि कोई भी लाइन सर्किल को बाहर से टच करते हुए निकल जाए, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो, मैट्रिक में पढ़ा होगा आपने, इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट। और आपको यहाँ नजर आ रहा है कि सर्किल है, ये जो एरो है ये समझे टच करते हुए निकल रहा है सर्किल को, ये भी टच करते हुए निकल रहा है सर्किल को बाहर से, ये भी और ये भी। तो ये जो वेलोसिटी है ना, जिसको हमने लीनियर वेलोसिटी कहा हुआ है, लीनियर वेलोसिटी का दूसरा नाम होता है स्टूडेंट्स टेंजेंशनल वेलोसिटी। टेंजेंशनल वेलोसिटी याद कर लें, लीनियर वेलोसिटी इज नोन एज टेंजेंशनल वेलोसिटी। और अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा vt इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा फॉर्मूला, याद कर लें स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब देखें ये जो है ना r का मतलब तो रेडियस होता है, ठीक है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। लेकिन जब टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करेंगे ना, vt लगा दिया मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ये r को तो रेडियस ही बोलेंगे, लेकिन इसका जो सही नाम है, जो प्रॉपर नाम है, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है इसका नाम पोजीशन वेक्टर, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या बताता है, पोजीशन बताता है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये पोजीशन बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये पोजीशन बता रहा है। तो ये फॉर्मूला एक और बन गया कि टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है बराबर होती है किसके प्रोडक्ट के, किसके प्रोडक्ट के, पोजीशन वेक्टर के और एंगुलर वेलोसिटी के। याद कर लें स्टूडेंट्स, ये तो थी लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी को और हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। और इस r को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस r को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो हमने इस टॉपिक में रिलेशन पढ़ा लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया।